साथियों नमस्कार। मैं धनंजय तिवारी, अध्यक्ष बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। 2800 ग्रेड पे उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद हमने भी अपनी बातें आप लोगों से रखी। इधर कुछ दिन से आप लोग चिंतित हैं कि क्या हो रहा है, कोई प्रयास हो रहा है कि नहीं। आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आप लोगों के भविष्य को लेकर और हमारा संगठन सदैव चिंतित रहता है। एक बार अम्बेडकर जी रात के 12 बजे तक कुछ काम कर रहे थे। गांधी ने उनसे पूछा कि इतनी रात तक जग रहे हो? तो अम्बेडकर ने कहा कि जिसकी कौम सोती है उसके नेता को जागना पड़ता है। तो पहली बात आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगर हम कुछ नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझें कि कुछ नहीं हो रहा है। परिस्थितियों पे पूरी नज़र है। आदेश आने के बाद संगठन ने प्रयास किया कि सरकार से वार्ता हो जाए ताकि हम अपना पक्ष रख सकें और परिणाम में इस आदेश को बदल सकें। यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि न्यायालय ने जो आदेश किया है, कुछ लोगों ने ये समझा कि आदेश हुआ तो अगले दिन तुरंत सरकार वेतन लगा देगी। यह जो आदेश आया है वह एक प्रयास का परिणाम है। वह परिणाम में बदलेगा कब? जब इसको हम सरकार के आदेश में तब्दील करा देंगे। इसीलिए मैंने सरकार का दरवाज़ा खटखटाया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री के गृह निवास गोरखपुर में अपने साथियों के प्रयास से पहुँचे। हमने उनको जो पत्र जारी किया था उसमें हमने मिलने का समय मांगा था। वहाँ से आश्वस्त भी किया गया था कि आपको समय दिलाया जाएगा, लेकिन हमको मिलने का समय नहीं दिया गया। ऊपर से हमारे पत्र को IGRS में डाल दिया गया और IGRS के माध्यम से विभाग को पत्र मिला और विभाग ने 30 अगस्त को यह पत्र जारी करके, जो आज मैंने जारी किया है, यह बता दिया अपनी मंशा की सरकार क्या करना चाहती है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीधी भर्ती के पदों पर हम 2800 नहीं देंगे और सरकार विशेष अपील में जा रही है। यह बात जब हमें पता लगी कि सरकार कोई रास्ता नहीं खोल रही है बातचीत का, तो हम अपने साथियों से बातचीत का प्रयास किए। हमने कानूनी सलाह लिया अच्छे वकीलों से और ये सुनिश्चित करना चाहा कि अगर सरकार विशेष अपील में जाती है तो हम इसको वहाँ हरा सकें। इसके लिए मैंने कमलदीप निराला के वकील से मुलाकात की। उस आदेश को जो हमारे हित में हुआ था उसको लेकर हमने कुछ उनसे चर्चाएं भी की, लेकिन मुझे लगा था कि इसमें जब तक मैं एक बड़ा वकील नहीं खड़ा करूंगा, क्योंकि सरकार से बड़े बड़े वकील इसमें आएंगे, तो मुझे लगा कि एक वकील से काम नहीं चलेगा, हमको भी कोई बड़ा वकील इसमें खड़ा करना पड़ेगा। संगठन ने जो क्षमता है, जो हमारे पास शक्ति है, उसको लेकर के हम भी पूरी ताकत के साथ वहाँ खड़ा होने का प्रयास करना चाह रहे थे। इसके लिए हमने जब बड़े वकील से मुलाकात की, सारे तथ्यों को उनके सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि इस रिट का आप मेन कापी लाइए और सरकार ने जो काउंटर लगाया है इसमें वो लाइए, ताकि हम देख सकें कि अगर सरकार विशेष अपील में जाती है तो जो मुकदमा किया गया था उसका बेस ठीक है कि नहीं, उसका आधार मजबूत है कि नहीं। जब रिट की कापी निकाली गई और सरकार का काउंटर निकाला गया तो यह देखा गया कि मुकदमे में वो बातें नहीं कही गई थीं, इस विषय को जितना गहरा ये विषय है उतनी बातें उसमें नहीं लिखी थी। बस एक सिंपल एप्लीकेशन DG के नाम जारी किया गया था और उसी एप्लीकेशन के आधार पर ये ऑर्डर करा दिया गया था। तब ये पता चला कि जब सरकार विशेष अपील में जाएगी, और सरकार ने भी जब महाधिवक्ता से राय लिया, उसमें महाधिवक्ता ने कहा कि चूँकि सरकार के किसी आदेश को इस मुकदमे में चुनौती नहीं दी गई है और ये ऊपर ऑर्डर है, तो
तो हमको विशेष अपील में जाना है। तो सरकार ने विशेष अपील में जाने का निर्णय महाधिवक्ता की राय से बना लिया। तब हमने इस पूरे प्रकरण की जानकारी और इससे संबंधित आदेश लेकर उस बड़े वकील से मिले थे। उन्होंने देखने के बाद चिंता जाहिर की और यह कहा कि अगर इसमें जो लोग वादी हैं, जिन लोगों ने मुकदमा किया है, अगर उन लोगों में से कोई एक व्यक्ति मिल जाए और हमको वकील नामित करे, तो जिस दिन विशेष अपील में सरकार जाएगी, हम सरकार के समक्ष खड़े होकर आपका पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। हमने अपने साथियों को लगाया कि इन लोगों को समझाया जाए कि इस मुकदमे में एक बड़ा वकील खड़ा किया जाए, लेकिन उसमें हमको सफलता नहीं मिली। हमारे साथियों ने हमें प्रतिस्पर्धी माना, जबकि हम बताना चाहेंगे हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, हम सहकर्मी हैं। हम आपस में लड़ कर के कुछ नहीं पा सकते, हम एक साथ मिल कर के आगे बढ़ कर के कुछ पा सकते हैं। तो जब मुकदमे के जो साथी हैं उनके यहाँ मुझे सफलता नहीं मिली, उन लोगों की स्वीकारोक्ति मुझे प्राप्त नहीं हुई, तब मैंने अपने कुछ साथी जो 2011 के बाद हैं, जो संगठन और उसकी ताकत में भरोसा रखते हैं, उनको लेकर के मैंने एक मुकदमा फ़ाइल किया प्रशांत दीक्षित के नाम से। और प्रशांत दीक्षित के नाम से जो मुकदमा मैंने फ़ाइल किया, जिसका ऑर्डर कल आया था, आप लोग भी पढ़े होंगे, उसमें मैंने उस मुकदमे का जिक्र किया जिस मुकदमे के माध्यम से पूरे संबर को 2011 तक वेतन मिला है। वह मुकदमा शिवचरण लाल कुशवाहा बनाम सरकार है। उस मुकदमे की जानकारी अगर किसी को नहीं है तो फिर इस विषय को वो नहीं ठीक से देख सकता। मैंने उस मुकदमे को आधार बना करके इस मुकदमे को खड़ा किया। ये जो प्रकरण है, समान कार्य समान वेतन, समान पद समान वेतन, तो एक कैडर था एचए, जिसके बराबर हम वेतन मांग रहे थे, क्योंकि वह वर्कर था। बाद में उसको सुपरवाइज़र बनाया गया। हम उसके बराबर वेतनमान मांग रहे थे। सरकार ने सन 1988 में उसको वैयक्तिक वेतनमान दे दिया और बाकी लोगों को ये कह दिया कि ये वैयक्तिक वेतनमान इनको दिए हैं, ये वेतनमान इन लोगों को नहीं मिल सकता। लेकिन इस आदेश के खिलाफ जब शिवचरण लाल कुशवाहा, जो बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के महामंत्री थे उस समय, उन्होंने जब मुकदमा दायर किया तो कोर्ट ने 88 के फैसले में कहा कि जब समान कार्य समान वेतन समान पद समान नियुक्ति प्राधिकारी, तो आप किसी को वैयक्तिक वेतनमान देंगे, किसी को नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप वेतनमान दीजिए। और 88 का एक मजबूत फैसला है वो। तो इस मुकदमे में आधार बनाया गया कि अगर आप 19/12/11 के आदेश को लागू करते हैं तो ये 1988 के आदेश का उल्लंघन है। दूसरा आधार हमने दिया, 2016 में मानसिक परिवार कल्याण ने यह आदेश जारी किया है कि 2011 तक जब वेतनमान दे दिया गया तो अध्यादेश का कोई प्रभाव नहीं रहा और अब यह सारे लोगों को यह वेतनमान दे देना चाहिए, महिला पुरुषों को। यह प्रस्ताव उन्होंने 2016 में संगठन के प्रयास से शासन को भेजा था। फिर 2017 में यही बात लिखकर भेजी गई कि संविधान के अधिकार की धारा का उल्लंघन है, मूल भावना का अतिक्रमण है, इनको वेतन दे दिया जाना चाहिए। इससे वित्तीय भार भी इनकी सरकार पे नहीं है क्योंकि यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और जब वित्त वेतन आयोग को यह फाइल जा रही थी तो शासन ने भी अनुमति दिया था कि और अपना पेपर दिया, वो अपना शासन का आदेश जारी किया था वित्त वेतन आयोग को कि आप इनको 2800 का ग्रेड पे दें। अलग बात है कि वित्त वेतन आयोग ने नहीं दिया, लेकिन विभाग में महानिदेशक से लेकर के और शासन तक सहमति थी। और जो आदेश महानिदेशक ने किया था 16-17 में, ठीक वही आदेश कमलदीप निराला के मामले में 23 में सरकार कोर्ट कर रही है। तो मैंने उस मुकदमे में कहा है कि जब विभाग 16, 17 और 18 में सहमति दे रहा है कि इनको वेतनमान दिया जाए और यही बात कोर्ट कर रही है, तो ये विशेष अपील में कैसे जा सकते हैं या अब इस आदेश का विरोध कैसे कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरी की पूरी जानकारी इस रिट में, प्रशांत दीक्षित की रिट में दी गई और पूरी जानकारी देने और आधार बनाने के बाद कल एक फैसला आया है कि जो भी कमलदीप निराला के केस में फैसला हुआ है वह अक्षरशः इस प्रशांत दीक्षित के
मामले में लागू होगा और 4 सप्ताह का समय दिया। कमलदीप निराला का जो केस है उसकी अवधि नवंबर में पूरी होती है, लेकिन प्रशांत दीक्षित की अवधि अक्टूबर लास्ट में पूरी हो जाती है। इसका मतलब ये कहने का है कि अब हम सरकार के समक्ष मजबूती से खड़े हो सकते हैं। सरकार विशेष अपील करेगी तो वह यह नहीं कह पाएगी कि ये तथ्यों को छुपा कर आए हैं। प्रशांत दीक्षित के मुकदमे में सारे तथ्य प्रस्तुत करके और न्यायालय से हमने वही आदेश प्राप्त किए जिससे कि हम सारे लोगों को वेतन मिल सकता है। इतना प्रयास संगठन ने इधर बीच किया और यह सफलता पाई है कि अब इस मुकदमे को हम मजबूती से लड़ सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा नए साथियों से, आप किसी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, 4 कदम चल सकते हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव के अभाव में आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अब मंजिल तक पहुंचना है तो या तो आपके पास ज्ञान हो या तो आपके पास अनुभव हो, या तो कि कहीं आपको जाना है तो उसका नक्शा आपके पास हो, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, या तो उस रास्ते आप कभी गए हों ताकि आप देखें कि यहाँ तक जाना है। अनुभव और ज्ञान के अभाव में आप जो परिणाम चाहते हैं वह संभव कैसे हो पाएगा। कोई भी वकील न अच्छा होता है न खराब, उसका मुवक्किल जितना उसको जानकारी देता है उतना ही वो न्यायालय के समक्ष रख पाता है। मैं यह नहीं कहूँगा कि विद्वान अधिवक्ता संजय मिश्रा के पास ज्ञान का अभाव है, लेकिन उनके यहाँ जो लोग गए थे, ऐसा भी नहीं था कि जो लोग गए थे वो जानकारी उनको नहीं मिल पाती। अभी आपकी सर्विस जो है वो इतनी ही है जिससे आपके पास पूरे प्रकरण का ज्ञान नहीं है। किसी ज़माने में हमारे पास भी इस विषय का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन आज की तारीख में अगर सरकार अपना पक्ष रखेगी तो हमारे पास भी इतना ज्ञान है, इतना पेपर है कि हम भी सरकार को अपना पक्ष रखकर चुनौती दे सकते हैं। कल आपके पास भी ये ज्ञान और अनुभव हो जाएगा तो आप भी अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन अभी जो नए साथी हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपने जो शुरुआत की है वह शानदार है, लेकिन हम चाहते हैं इस प्रकरण का जो अंत किया जाए मिलकर के वह बहुत शानदार हो। कमलदीप निराला के केस में आर्डर बहुत शानदार है जैसे, लेकिन उस मुकदमे का बेस बहुत कमज़ोर था, इसलिए कि जो लोग गए थे उनके पास जानकारी का अभाव था। इस 2011 के बाद से लेकर आज तक सरकार ने कितने आदेश किए हैं, कितने हमारे पक्ष में, कितने हमारे खिलाफ हैं। 2081 से जो जीओ आया और जो एक्ट आया उसमें क्या क्या बातें हमारे पक्ष में हैं, क्या क्या बातें हमारे विपक्ष में हैं। जब तक कोई व्यक्ति इस विषय को गहनता से नहीं जानेगा, सरकार को इस मामले में अंतिम दौर में नहीं हरा सकता। शुरुआत के दौर में अगर कोई परिणाम आया है तो हमको उससे अति उत्साहित नहीं होना है, हमको उसको जोश के साथ, जुनून के साथ एक लक्ष्य रख करके एक साथ आगे बढ़ करके परिणाम तक पहुंचाना है। और ये काम महिला पुरुष सभी साथी मिलकर करेंगे तभी होगा। ये पत्र जो मैंने आज जारी किया है ये मुझे 30 अगस्त को प्राप्त था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं जारी किया कि आप लोग इसको पढ़कर हतोत्साहित हो सकते हैं। इसको पढ़कर हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार अगर विशेष अपील में जाती है तो हम भी अब प्रशांत दीक्षित के मुकदमे में पूरी मजबूती के साथ खड़े होकर के सरकार को ऐसा जवाब करेंगे कि सरकार न्यायालय में हारेगी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष महिला विशेष अपील में सरकार को हरा देंगे। मैं आपको विश्वास, कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि भैया ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी तिकड़म सरकार ने किए हैं हमको ये वेतनमान न देने का, कोई तिकड़म काम नहीं आएगा न्यायालय में। सरकार अपनी वार्ता में, सरकार अपने आदेशों से हमको दबा सकती है, लेकिन न्यायालय में जब हम अपना पक्ष रखेंगे तो सरकार ने इतने तिकड़म किए हैं, इतनी बार हमको इस अधिकार को मिलने से रोका है कि वहाँ मुँह की खाएगी। जब जब न्यायालय जाता है हमारा पक्ष जीत जाता है। सरकार हमको 100 तिकड़म लगा के हराती है। हम सभी अगर एकजुट होकर इस पे लड़ेंगे तो सरकार वहाँ हारेगी। फिर मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग पूछते हैं भैया ये होगा कि नहीं होगा। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक छोटे बच्चों का स्कूल था, उसमें टीचर ने एक छोटी बच्ची से पूछा कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि वो साइड में कुछ पेपर पे बना रही थी। उसने कहा
कि हम भगवान का चित्र बना रहे हैं। टीचर ने कहा कि भगवान कैसा है, क्या किसी ने देखा है? उसने कहा कि जब मैं चित्र बना दूंगी तो सब लोग देख लेंगे कि भगवान कैसा है। मेरे कहने का मतलब है कि उस टीचर को विश्वास नहीं था कि भगवान कैसा है। उस लड़की को विश्वास था कि मैं जब चित्र बना दूंगी तो दुनिया देख लेगी कि भगवान कैसा है। हम आप मिल करके जब सरकार को विशेष अपील में हरा देंगे तो लोग देख लेंगे कि यह वेतनमान कैसे लिया जाता है। मैं पुनः अपने सभी साथियों से, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पुरुष, जो नए आए हैं, जो पुराने हैं, जो कुछ दूर तक बीच में नौकरी तक आ गए हैं, मैं सबसे एक साथ मिल कर के इस विषय पर काम करने की अपील करूंगा। नए साथियों से निवेदन करूंगा, आप प्रतिस्पर्धी की तरह न सोचें, आप सहकर्मी की तरह सोचें। आपके पास ताकत है, आपके पास ऊर्जा है, आप ही लोगों का जीवन है। अब जो लोग सेवानिवृत्ति कगार पे हैं, 2-3 साल जिनकी सेवाएं हैं, हो सकता है कि वो आपके जोश इतना लड़ न सकें, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको इतना उचित सलाह और सहयोग दे देंगे कि आप अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं। जिन लोगों ने, कमलदीप निराला ने, उनके साथियों ने जो मुकदमा किया, जो आदेश निकाला, वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन परिणाम में बदलने के लिए सबकी ऊर्जा लगे बिना यह कार्य संभव नहीं था। आप हमसे अभी तक नहीं माने, कोई बात नहीं, आगे हमारे साथ मिलकर के आप लोग काम करें, हम आपके साथ मिलकर काम करें। हमने प्रशांत दीक्षित का मुकदमा सिर्फ इसलिए कराया कि हमको मुकदमे में आधार चाहिए था। जैसे एक बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बन गई हो लेकिन उसकी नींव बहुत कमज़ोर हो, पता आएगा कि एक भूकंप आएगा और ये गिर जाएगा। तो जिम्मेदारी क्या थी कि उस बिल्डिंग की नींव को मजबूत कर दिया जाए कि भूकंप आए भी तो वो गिरने न पाए। हमने प्रशांत दीक्षित के मुकदमे में यही किया कि हमने अपने मुकदमे का आधार इतना मजबूत कर दिया कि सरकार अगर विशेष अपील में जाएगी तो मैं आज ही बता दे रहा हूँ निर्णय कि सरकार वहाँ हार जाएगी और आप सभी जीत जाएंगे। नफस नफस कदम कदम बस एक फ़िक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, तो जवाब दर सवाल है कि सबका साथ चाहिए। किसी ने कहा कि ये धरा भी साथ दे तो कोई और बात हो, और तू जरा भी साथ दे तो कोई और बात हो, चल तो सकता हूँ एक पाँव से मगर दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात हो। मैं पुनः कहूँगा, सभी साथी मिलकर के चलें। आगे जैसी भी सूचना होगी आप लोगों को दी जाएगी। अभी मेरा संगठन विशेष अपील की में जो सरकार जा रही है, क्योंकि सरकार ने जो 30 अगस्त का पत्र मेरे नाम जारी किया है उसमें उसके इरादे साफ हैं। वो कह रही है कि हम विशेष अपील जा रहे हैं। तो अगर वो विशेष अपील जा रही है तो हमारी भी तैयारी अब से शुरू हो जाएगी कल से कि हम उनको विशेष अपील में कितना तेज़ी से और कितना जल्दी डिफीट दे दें। हमारे पास वो सभी पेपर हैं, मेरे पास वो सभी ज्ञान है, मेरे पास आपकी ताकत है। सरकार एक बड़ी ताकत होती है, उससे एक ताकतवर संगठन ही लड़ सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार के सामने कमज़ोर हूँ, लेकिन संगठनकर्ता और संगठन के मुखिया के नाम से के आधार पर मैं मजबूत हूँ। कोई एक व्यक्ति सरकार के समक्ष कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि सरकार अगर विशेष अपील में जाती है हम उसको विशेष अपील में हराएंगे, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति को नीचे से ऊपर लेकर मुकदमा लड़ना पड़े तो कोई ऐसी जगह आ सकती है जहाँ वो आर्थिक रूप से सरकार के सामने नहीं खड़ा हो पाएगा। लेकिन हम अगर 10-10 रुपया चंदा देगा मेरा साथी, तो सरकार चाहे सुप्रीम कोर्ट लड़े चाहे चल के इंटरनेशनल कोर्ट लड़े, उसको वहाँ हराया जा सकता है। मैं एक विश्वास आपको दे सकता हूँ कि मैं आपका नेतृत्व पूरी निष्ठा, ईमानदारी, लगन और अपनी पूरी क्षमता से करता हूँ। मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे श्रेय मिले, मैं ये काम इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, मैं ये काम इसलिए भी नहीं कर रहा हूं कि हमें कल संगठन के पदों पर रहना है। मैं काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं जानता हूं यह जीत हार का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा फ़ायदे और नुकसान का है। अगर हम लोग इसमें सरकार से हारते तो हमारे संपर्क का नुकसान होता, अगर हम सरकार से जीतेंगे तो हमारे लोगों का फ़ायदा होगा। जीतने के लिए हमें मजबूत आधार और सरकार के बराबर अनुभवी और ज्ञानी लोगों की ज़रूरत है। इसलिए मैंने संगठन के सभी लोगों को लगाया और संदीप दीक्षित का मुकदमा खड़ा करने में
हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी लगे। इसमें अशोक श्रीवास्तव जी ने कोर्ट से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए, हमारे महामंत्री जी ने शासन से जारी सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए, हमारे अनन्य सहयोगियों ने बढ़िया वकील के साथ बैठक कराई, इसमें एक सहयोगी हैं विनीत मिश्रा जी भी। इस सारे लोगों ने मिल करके ऐसी योजना बनाई कि सरकार, जब हम लोगों को पता लग गया कि सरकार नहीं मानेगी, कोई रास्ता नहीं खुल रही है बातचीत का, सिर्फ ये विशेष अपील में जाएगी, तो विशेष अपील में सरकार को चुनौती देने और उसको मुकम्मल जवाब देने की तैयारी हो गई है। आपने जो हमें सहयोग किया है उसके आधार पर हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे, लेकिन आपको सरकार से हारने नहीं देंगे। इस विश्वास के साथ आप लोगों से पुनः ये कहना चाहूँगा कि संगठनात्मक गतिविधियों को बढ़ाइए, एक दूसरे से कदम मिलाइए, एक दूसरे को कनेक्ट करिए और विश्वास रखिए कि हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय संगठन।